welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 17th of English, and the name of the chapter is Pippa Passi, right? So basically this is a poem. So let us begin with the poem and read that what they are explaining in this, right? Before that, let us begin with the overview of this poem first of all. So the overview says Pippa is a young, innocent Italian girl. So here, Pippa, the name is mentioned. She is actually a young, innocent Italian girl, right? She had to work हार्ड इन अ सिल्क मिल कि उसको एक सिल्क मिल में जहाँ पर सिल्क बनाया जाता है वहां पर उसको बहुत ज्यादा मेहनत भरा काम करना पड़ता है बट शी वॉज ऑलवेज चेयरफुल एंड केयरफ्री राइट पर वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा चेयरफुल और केयरफ्री है राइट यू कैन नोट दिस फ्रॉम द ब्राइट स्पिरिट ऑफ हर हॉलीडे सॉन्ग और हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चेयरफुल यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाली लड़की है बाय रीडिंग द सॉन्ग जो कि उसने अपने हॉलीडे पर गाया था राइट सो लेट्स सी व्हाट द पोएम सेज द इयर्स एट द स्प्रिंग एंड डेज एट द मॉर्न मॉर्निंग्स एट eve 7 द हिल्स साइड साइड ड्यू पर्ल राइट सो वो कह रही है कि जो मौसम है वो एक्चुअली स्प्रिंग का चल रहा है राइट कि जो डेज है वो मॉर्न पर है यानी कि जो डेज है वो एक्चुअली अभी थोड़े छोटे हो चुके हैं राइट मॉर्निंग्स एट 7 वी नो कि मॉर्निंग्स जो है वो 7 o'clock शुरू होती है द हिल साइड्स ड्यू पर्ल्ड यानी कि जो हिल साइड्स हैं वहां पर जो ड्यू ड्रॉप्स होती है यानी कि ओस की बूंदें वो बिल्कुल पर्ल यानी कि मोतियों की तरह हो चुकी है right we always see that in the early morning the dew drops on the leaves look just like the pearls right वो बिल्कुल मोतियों की तरह लगती है so that is what she is explaining here right the larks on the wing the snails on the thorn कि जो लार्क्स है यानी जो बर्ड्स हैं वो उड़ती रहती है राइट द स्नेल्स ऑन द थॉर्न कि जो स्नेल्स हैं वो भी इधर उधर कांटों पर घूमते रहते हैं थॉर्न मीन्स कांटे राइट गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड राइट कि गॉड अगर भगवान जो है वो हमारे हेवन में है तो वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल अपने राइट पाथ पर चल रहा है इन्हीं सब चीजों को हम देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं राइट so this was a beautiful poem which was composed by Robert Browning right so that was all from my side for the poem I hope you all enjoyed it so thank you so much and have a great day ahead